13.4 का जो क्वेश्चन था स्पेसिफिकली और रैंडम वेरिएबल का वो साम्स था। क्वेश्चन नंबर में जाते हैं। आई थिंक थ्योरी तुम लोग का थोड़ा बहुत क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 3 नंबर में। क्या बोला है देखो, इस नंबर में ये बोला गया है कि x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अगर तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी सम है ये। क्या होता है देखो, तो 6 बार टॉस किया है, हो सकता है 6 टाइम्स हेड और नो टेल आर देयर, इट मे बी पॉसिबल। 5 हेड 1 टेल पॉसिबल है, 4 हेड 2 टेल पॉसिबल है, 3 हेड 3 टेल पॉसिबल है, 2 हेड 4 टेल पॉसिबल है, 1 हेड 5 टेल पॉसिबल है, 0 हेड 6 टेल आर पॉसिबल, राइट। सो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया 6 माइनस 0। देखो डिफरेंस करके जो आते हैं कि 6420246 देयर डिफरेंस। सो क्या हो जाता है कि देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो होता है इसमें क्या क्या हो सकता है। x का पॉसिबल वैल्यूज 0 कुड बी पॉसिबल, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। तो हमें बोला था कि सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होने के लिए बोला है, ठीक है। x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सो x कुड बी व्हाट 0 to 46। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नो सर। नेक्स्ट चले जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखो, from a lot of 30 bulbs which include 6 defective and a sample of 4 bulbs is drawn with random with replacement। with replacement मतलब क्या होता है, बोल रहा है मेरा पास 30 बल्ब है जिसका अंदर में 6 ठो बल्ब हम उठा लिया, 6 बल्ब सॉरी 30 बल्ब का अंदर में 6 बल्ब आर डिफेक्टिव, 6 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स, सैंपल है तुम्हारा पास 4 ठो बल्ब है, इट इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। इट इज ड्रॉन, इसको ड्रॉन किया गया रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट इसको ड्रॉन किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। चलो देखते हैं कैसे करते हैं सम्स। देखो फर्स्ट क्या बोला है, x इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर बल्ब कितना है 30, डिफेक्टिव कितना है 6। सो अच्छा वाला बल्ब कितना होता है 30 माइनस 6 दैट इज 24। अच्छा वाला बल्ब क्या होता है 30 माइनस 6 दैट इज 24। अब क्या होता है P, गुड बल्ब कितना होगा, तो देखो तुम अगर उससे बल्ब उठाओगे ना, अच्छा बल्ब आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, डेफिनेटली 24/30। सो डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा 1 माइनस 4/5। आई होप इट कुड बी अंडरस्टूड। समझ में आया? यस गुड सर। बल्ब अगर तुम्हारा 24/30 होगा 4/5, मतलब डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा, सिंपल बात है 1 माइनस 4/5। सो क्या होता है देखो, तुम 4 टाइम्स यू आर ड्रॉइंग 4 टाइम्स। ये लॉजिक होता है कि x इज द रैंडम वेरिएबल और क्या NCR p to the power n minus r और q to the power r। x is equal to r NCR p to the power n minus r and q to the power r, and that is the concept। तो p क्या होता है, हम लोग p के इसको पकड़ेगा 4/5 को पकड़ा है, q किसको पकड़ेगा जो कि 1/5 को पकड़ा है। सो अगर 4 नॉन डिफेक्टिव और 0 डिफेक्टिव होगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा 4
का अंदर में देखो 4 ड्रॉ करना है और कोई डिफेक्टिव उसमें नहीं है। तो क्या हो जाता है 4/5, इसमें क्या होता है देखो n माइनस आर मतलब 4 माइनस 0, एंड क्या होता है q टू द पावर r मतलब 1/5 टू द पावर 0। फर्स्ट केस समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्या होता है कि बोला है अगर मान लो 3 ठो x इक्वल टू 1, x मैं पहले ही बोला था कि x इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, फर्स्ट केस जो था उसमें क्या है कोई डिफेक्टिव नहीं है। सेकंड केस में क्या हो गया, एक डिफेक्टिव मिला है और 3 ठो नॉन डिफेक्टिव मिला है। इन दैट केस क्या होता है 4c1, 4/5 क्या होता है 4 माइनस 1, एंड 1/5 क्या होता है दैट इज 1, क्योंकि 1 डिफेक्टिव आर देयर। और कैलकुलेट करके देखो ये आता है 256,462.5। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर क्या होता है कि x इज इक्वल टू 2, जिसमें क्या होता है p इज इक्वल टू 2 नॉन डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव बल्ब, जिसमें क्या होता है 2 ठो डिफेक्टिव होता है एंड 2 ठो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। तो हम लोग नॉन डिफेक्टिव को p पकड़ाया था और डिफेक्टिव को q पकड़ाया था। So that means p to the power 4 minus 2 and q to the power 2. So ये value is coming x is equal to, ये पार्ट क्लियर है, x is equal to 2 मतलब जिसमें 2 डिफेक्टिव है। किसी का कोई डाउट हो रहा है बताओ? नो सर। फिर x is equal to 3, x is equal to 3 क्या होता है कि p हो गया तुम्हारा 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब एंड 3 डिफेक्टिव बल्ब। सो क्या होता है NCR, NCR मतलब क्या हो गया, r हो गया तुम्हारा 3, p हो गया होल टू द पावर 1 एंड q हो गया होल टू द पावर 3। दैट मींस क्या होता है 1 नॉन डिफेक्टिव 1 हो गया ऊपर में, और q क्या हो गया, ये r 3 हो गया इधर। इट गिव्स यू 16/625। नेक्स्ट क्या होता है p इज इक्वल टू x टू द पावर 4, x इज इक्वल टू 4। इसमें क्या हो सकता है कोई भी डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव नहीं है, सारे ही डिफेक्टिव है। तो इट शुड बी व्हाट 4c4, 4/5 whole to the power 0, 1/5 whole to the power 4, right? So it comes what 1/625, right? So ये जो वैल्यूज है उसको तुम्हारा टेबल में रख दोगे तो सिंपल बात है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो 0 1 2 3 4, x होता है दिस इज रैंडम वेरिएबल एंड चांसेस ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो इसमें px क्या होता है 256 625। फिर 1 क्या होता है देखो 256 625, जो वैल्यूज हम लोग मिल रहा है ये सारे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, सारे वैल्यूज को पुट करके ये आ गया x का ये, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अंकित एनीथिंग टू बी आस्क्ड? अंकित को सुनाई दे रहा है? नेविन यस मेरा सर। वॉइस समझ में आ रहा है? यस सर। सेम लॉजिक लेके काम करने जा रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखो, चलो लेट्स सी 7 क्या बोला है। बोले कॉइन इज बायस्ड सो दैट 3 times as likely to occur as tail। कॉइन इज बायस्ड मतलब क्या होता है, सो दैट is 3 times as likely occur in the as tail।
मतलब ये बोल रहा है कॉइन बायस्ड होता है, बायस्ड कॉइन है, मतलब इसको पहले से बोल सकता है कि बोल रहा है कि अगर एक कॉइन को अगर 3 टाइम्स अगर टॉस किया जाएगा, 3 टाइम्स होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल, 3 अगर हेड होगा तो एक टाइम होगा टेल, ये बोला है बायस्ड, इतना ही बायस्ड है। So that means if the coin is tossed twice, the probability distribution of number of tails, तुम्हें निकालना पड़ेगा probability distribution, the number of tails निकालना पड़ेगा। How should we? Let's see, चलो देखते हैं। समझ गए कि probability distribution जो निकालने देगा उसको ही हम लोग रैंडम वेरिएबल पकड़ते हैं, है कि नहीं? देखो ये ऑब्जर्व करके जा रहा है, रैंडम वेरिएबल किसको पकड़ रहा है? इसमें लिखा नहीं है, इट शुड बी रिटन, इसमें लिख देते हैं हम। लेट x represents as random variable इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, x रिप्रेजेंट एज रैंडम वेरिएबल which indicates the number of tail of tail ठीक है। तो ये अगर हो जाता है, ये अगर नंबर ऑफ टेल हम लोग इंडिकेट कर दिया गया है, तो उसमें क्या होता है देखो कि x इज इक्वल टू, अच्छा उसका पहले लेके आ जाओ कि बोला है कि टेल, टेल बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर हम लोग सोच रहा है कि यस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज x, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज x सोच रहा है, सो कॉइन कितना होगा, सो हेड कितना होगा, डेफिनेटली 3x होगा। चलो इधर देख लो, इसमें क्या बोला है देखो, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर टेल, इसका मतलब क्या होता है, टेल जितना गिरेगा उसका 3 टाइम्स गिरेगा हेड, टेल जितना गिरेगा उसका 3 टाइम्स गिरता है हेड, राइट। अगर हम लोग टेल को x गिराएगा सो हेड कितना होगा, 3 गिरेगा, सो 3x गिरेगा। आगे कॉइन बोला है इज टॉस 2 टाइम्स, ये कॉइन को हम ट्वाइस टॉस किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। तो मैं क्या किया है देखो, x को पकड़ लिया, कैपिटल X जो है
तो मैं x को पकड़ लिया, मैं जो x पकड़ लिया उसमें देखो कि इट इज द इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टेल। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ t हो गया x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ h हो गया 3x। ए बायस्ड कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ t एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल का जो ऐड करने से क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि हेड और टेल लवा तो कुछ नहीं गिर सकता है, एक कॉइन में हेड और टेल लवा कुछ गिर नहीं सकता है। अगर एक बायस्ड कॉइन होने से भी आइदर हेड गिरेगा नहीं तो टेल गिरेगा। तो दैट मींस क्या होता है, अगर मान लो टेल होता है x और हेड होता है प्रोबेबिलिटी 3x, तो क्या बन जाता है x इज इक्वल टू 1/4। x अगर 1/4 मतलब टेल हो गया 1/4, तो हेड क्या होगा, डेफिनेटली 3x, so it will be 3/4। understood? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. अभी बोल रहा है Yes, कि sir. अगर कॉइन इज टॉस्ड इज ट्वाइस, अगर कॉइन को टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है और TT हो सकता है। एंड सेम पार्ट जैसे मैं दिखाया था कि ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होता है, x इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टेल, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 0, 0 मतलब नो टेल इज देयर, 2 टाइम्स टॉस करेगा, क्या क्या हो सकता है, आइदर नो टेल होगा, नहीं तो 1 टेल होगा, नहीं तो 2 टेल होगा, इसका बारे में कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या अगर नो टेल होगा दैट मींस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा, फर्स्ट केस में भी हेड होगा, सेकंड केस में भी हेड होगा, अल्टीमेटली क्या हो गया 9/16 हो गया। दिस इज अ बायस्ड कॉइन, दिस इज अ बायस्ड कॉइन, ठीक है। तो इसीलिए हेड गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, तो टेल गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4। तो देखो 3/4 एंड 3/4 क्योंकि देयर इज नो टेल, दैट्स व्हाई 3/4 into 3/4 कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. x is equal to 1 अगर होगा तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो आइदर एक ही टेल होगा, इतना क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फर्स्ट वाला हेड गिर रहा है सेकंड वाला टेल, और क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला टेल गिर रहा है सेकंड वाला हेड हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो हेड मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, टेल कितना हो गया 1/4, टेल मतलब क्या हो गया 1/4, हेड कितना हो गया 3/4, कैलकुलेट कर लो, बनता है 3/8। अगर 2 टाइम्स होगा, टेल अगर ट्वाइस गिराएगा तो क्या होता है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, और टेल का दोनों का ही प्रोबेबिलिटी है 1/4 into 1/4, सो व्हाट 1/16। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो इधर, डन। और क्या है, समझ में आया? Yes, एनीथिंग sir. टू आस्क तो बताओ। अंकित समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, चला जाओ। गुड सम्स है 11 का, वेरी गुड सम्स, क्वेश्चन काफी टाइम आया भी है एग्जाम में। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, क्या होता है 11 में, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं दो ठो डाइस को, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस 6। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, हम लोग एक्स का फॉर्मूला देखा था, हम लोग कर रहा है किया है, एक्स का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग किया है थियोरी पार्ट में। तो इसमें देखो ये जो पार्ट है इसमें देखो
मैं करा भी दूंगा, दिखा भी दूंगा क्या है फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सैंपल स्पेस कितना हो सकता है। मैं अगर एक डाई को थ्रो करेगा, डाई में क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? 1 to 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो उसमें 6 गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6, राइट। और 6 नहीं गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 - 1/6, है कि नहीं? Yes, sir. तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालने दिया है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला है। एक्स मतलब क्या होता है? डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। तो इसमें लिखो एक्स को। देखो मैं उसको लिखा ही नहीं है, स्किप करके चला गया। लेट x is equal to random variable which indicates number of success which indicates number of success। तो क्या हो सकता है? 2 टाइम्स अगर तुम टॉस करोगे तो हो सकता है नो 6, दोनों टाइम में, एक टाइम में भी 6 नहीं आया। वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 बनता क्या है? 5/6 और 5/6 बन गया क्या? 25/36 ये बन गया। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. तो नो Yes, 6 sir. का प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो देखो 5/6 और 5/6 आ गया। सिमिलरली अगर एक 6 होगा तो क्या होगा? हो सकता है तुम 2 वाइज टॉस किया है, ऐसा भी हो सकता है एक वाला हो गया 6 और सेकंड वाला हो गया नो 6, या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट वाला ने नो 6 सेकंड वाला 6, उल्टा भी हो सकता है फर्स्ट वाला 6 एंड सेकंड वाला नो 6। ठीक है, एंड देन क्या हो गया? देखो एंड देन क्या हो गया? 5/6 और 5/6 जो हो गया, देखो देखो फर्स्ट वाला नो 6 सेकंड वाला 6, या फिर फर्स्ट वाला 6 और सेकंड वाला नो 6 हो सकता है।
इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ, देखो 5/36 इसमें 5/36, तो 2 ऑफ 5/36 लिख सकता है, सो 10/36 आ गया। अब मान लो 2 टाइम्स ही तुम्हारा 6 आया, ठीक है, 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 y 1/6 इंटू हो गया 1/36। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 2। अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x 0 1 2 25/36 10/36 एंड 1/36। बट तुम्हें तो ये बताना नहीं बोला है, एक्सपेक्टेशन बोला था ना। यस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना, वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, याद है फॉर्मूला? एक बार देख लेते हैं, चलो याद भी आ जाएगा। ये देखो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, e ऑफ x मतलब क्या होता है, x इंटू पी एक्स, x1 पी x1, x2 पी x2 एंड x3 x1 पी x1, x2 पी x2 एंड x3 पी x3। ये होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। देखो ये आंसर हम कराया था, आई थिंक सो, नहीं भी करा सकता है, तो इस ढंग का हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। चलो चला जाते हैं हम लोग इधर। ये हो गया तुम्हारा 0 1 2 जो हो गया था। अभी इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर निकालना जाओगे तो व्हाट शुड बी, कर देते हैं हम इधर, ex जीरो इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36।
So what will be the result? Very simple to say, ये पार्ट तो 0 हो गया, इधर हो गया 10/36, इधर हो गया 2/36. दैट मीन्स क्या हो जाता है? 12/36 हो गया. Three. That is your expectation of x. Understood? कोई Yes, डाउट है sir. तुम लोग का? बताओ. No, sir. No, sir. No, sir. तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं. क्या बोल रहा है देखो. Two numbers are selected at random from the first 6 positive integers. दो ठो नंबर दिया गया है which is selected at from the first 6 positive integers. first 6 positive integers से select किया गया है दो ठो नंबर. X denote the larger of the two numbers obtained. Find E of X. दो ठो नंबर दिया है जो कि with replacement without replacement में सिलेक्ट किया गया है. मतलब from the first 6 positive integers, and you know what is the first 6 positive integers? 1 2 3 4 5 6. लेकिन उससे अगर हम लोग कलेक्ट करने जाएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट कलेक्ट करेगा, मतलब उठा रहा है नंबर फिर उधर रख रहा है. तो ऐसा करके हम लोग सिलेक्ट करने जा रहा है. एंड x क्या करता है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड. x मतलब क्या हो गया? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड. एंड फाइंड dx. गुड सम सही है. तो अगर दो नंबर होगा 1 से 6 के अंदर में लार्जर क्या हो सकता है? देखो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, as well as 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, and then last 5 6 होता है. मतलब देयर लार्जर नंबर लेके काम किया है. वन will never be larger number इसमें. तो इसीलिए x मतलब क्या हो गया? x is representing the random variable. x is representing the random variable which is 2 3 4 5 6. 1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 1 is not a greater. तो अब बताओ 2 ग्रेटर होने का x मतलब क्या है? रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल एंड विच इज क्या होता है? जो ग्रेटर वैल्यू होता है 2 3 4 5 6 से होता है. सो x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? 2 लार्जर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? चलो देखते हैं. एक ही जगह में 2 लार्जर है. टोटल केस कितना है? 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15. तो 1/15. सेकेंड क्या होता है? 3 लार्जर होने का कितना केस हो सकता है? 3 लार्जर होने का टोटल केस क्या हो सकता है? इसमें लार्जर है और 2/3 में लार्जर है. देखो 2 केस हो सकता है. हो गया 2/15. अब सिमिलरली 4 लार्जर होने का कितना केस हो सकता है? देखो 1 2 3. हाँ 3 होता है. देखो सर ये समझ नहीं आ रहा है. बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर स्टार्टिंग से समझ तुम्हें नहीं आ 6 पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है? बताओ. साथ में 3 फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो सकता है? बोलो. सर 1 to 6. 1 to 6 कैसे होगा? मतलब 1 से लेकर सर 6 तक. हाँ तो उसमें पेयरिंग ऑफ नंबर, तुम दो ठो नंबर उठाया विदाउट रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट बोला आई थिंक सो. विदाउट वाला सर.
कहाँ गए? 12. हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। विदाउट रिप्लेसमेंट उठाया, मैंने 1 उठाया, फिर क्या होता है कि सेकेंड वाला भी उठा लिया, तो ये क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मान लो तुम्हारा बॉक्स में 6 नंबर है, उसमें 2 नंबर को ड्रॉइंग करेगा, 2 नंबर ड्रॉ करेगा, तो लार्जर नंबर एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है कि डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर तुम उठाओगे, उसका अंदर जो लार्जर है उसको डिनोट करेगा एक्स, उसको कौन डिनोट करेगा, उसको एक्स डिनोट करते हैं। तो बताओ तुम अगर 1 to 6 का अंदर में, 1 to 6 का अंदर में अगर लार्जर नंबर चाहते हो तो उसका लार्जर नंबर क्या क्या हो सकता है? डेफिनेटली 1 तो नहीं होगा, Yes, sir. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, दैट इज एक्स। अभी कैसे का इसके सेट हो सकता है, देखो 1 और 2 खींचा है, ऐसा हो सकता है, ड्रॉ किया 1 और 2, ये हो सकता है 1 और 3 ड्रॉ किया है, 1 और 4 ड्रॉ किया है, 1 और 5 ड्रॉ किया है, 1 और 6 ड्रॉ किया है। सिमिलरली 2 और 3 ड्रॉ कर सकता है, 2 और 4 ड्रॉ कर सकता है, एंड सो ऑन। इसका अलावा और कुछ ड्रॉ करने नहीं सकेगा। सैंपल्स पर समझ में आया तुम्हारा? Yes, sir. तो अभी बोल सर रहा है, हाँ बोलो। सर 2 और 1 क्यों नहीं होगा? ड्रॉ करो ना, की तो बात है। अल्टीमेटली दो नंबर तो तुम ड्रॉ किया ना, क्या क्या नंबर ड्रॉ किया है, 2 ड्रॉ किया है और 1 ड्रॉ किया है, कर सकता है। अभी तुम इसको उल्टा करके लिख ही सकते हैं, अल्टीमेटली काट के वही आएगा। तो इसीलिए हम एज्यूम किया 1 और 2 जो है 2 और 1 सेम ही है। तो इसको अगर तुम सबको उल्टा करके लिखेगा तो टोटल सैंपल कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 1 2 लिखेगा जिसमें 2 ग्रेटर देन, उसमें देखो अभी क्या हो रहा है, अभी 2 ग्रेटर देन होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा है, 1/15, राइट निकिता? यस सर। 2 एक्टर ग्रेटर। अब तुम जो बोल रहा है उसको तुम लिख ही सकता है, 2,1 भी इसमें इंक्लूड करो, फर्स्ट वाला 2 सेकंड वाला 1। तो अभी बोलो 2 ग्रेटर देन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 होगा ना, 2/30। यस सर। 2/30 होगा, यस। अल्टीमेटली काट के क्या होगा, 1/15। तो इसीलिए हम सिर्फ एक साइड को दिखाया, दूसरा लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि 2 नंबर ही तुम्हें ड्रॉ करना है। फर्स्ट 2 को ड्रॉ करो और सेकेंड 1 को ड्रॉ करो, या फिर फर्स्ट 1 को ड्रॉ करो और सेकेंड 2 को ड्रॉ करो, बात तो वही है। यस सर, समझ समझ गए। में आया? बुशरा इतना तक क्लियर है तुम्हारा? Yes, sir. सो देखो इसमें क्या हो जाता है कि x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1/15। अभी 3 ग्रेटर देन होने का केस कितना होता है, 1 2 4 ग्रेटर देन होने का कितना होता है, 3 5 ग्रेटर देन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 4 5 6 ग्रेटर देन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 5। सो सब तो 15 में ही है, तो मैं उसको लिख दिया 1 2 3 4 5, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, तुम तो फॉर्मूला जानते ही हैं, एक्स आई पी एक्स आई, तो एक्स इंटू पी एक्स, इसमें भी एक्स इंटू पी एक्स, इसमें भी एक्स इंटू पी एक्स, एंड सो ऑन। समझ में आया? Yes, sir. दैट इज एक्स। नेक्स्ट हो गया 13। चलो 13 क्या बोला करके दिखते हैं। Let x denote the sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled. Sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled. दो ठो डाइस, नॉर्मल डाइस, कोई बायस फायस नहीं है, नॉर्मल डाइस रोल किया है। x क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो सम ऑफ द नंबर लिखेगा, तो क्या होता है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम लोग को निकालना पड़ेगा। वो कैसे,
पहले हम जब भी दो टाइम्स इसको शो करने के बाद बोलता है साथ साथ हम इसको बना लेते हैं। ये बना लिया। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होता है 636। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 36 हो गया। एक्स क्या होता है रैंडम वेरिएबल्स व्हिच डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स। एक्स क्या होता है दिस इज द रैंडम वेरिएबल्स जो डिनोट करता है सम ऑफ द नंबर्स, जो सम ऑफ द नंबर डिनोट्स करते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है सम ऑफ द नंबर्स, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सम करके बोल रहा है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो सबका प्रोबेबिलिटी दिया है 2। 2 कैसे हो सकता है 1 और 1 2। तो कितना केस है एक ही केस है तो 1/36 लिखोगे एंड सो ऑन गिनती करके देखो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये होगा तो दैट मींस x और px लिख लो। दिस इज x एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब क्या होता है देखो 2 into 1/36 इसमें क्या होता है 3 into 2/36, 4 into 3/36, 5 into 4/36 and so on. This is expectation of x। हो गया 7। अभी हमको क्या निकालना है वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है e(x² माइनस ex होल स्क्वायर। e(x² मतलब क्या होगा थोड़ी सिंपल लॉजिक है। ये जो x लिख रहा था दिस इज x, तो इसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर बना देते हैं। मतलब 2 लिख रहा था उसमें 2 3 4 5 6 7 जो है इसको नहीं लिखे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। और उसके साथ में ये प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। रिजल्ट आया इतना ये x तो हम लोग निकाल ही लिया 7 तो x² इसमें हो गया ex होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेरिएंस क्या होता है वेरिएंस x जो होता है ex² माइनस ex होल स्क्वायर। ex² फॉर्मूला पुट करो 54.833 माइनस ex होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आता है 49 54.833। सो दैट मीन्स क्या हो जाता है कि ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस। और वी नो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस तो निकाल गया इसका स्क्वायर रूट निकाल देना बस खत्म। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो साम से इसको खुद से देख लेना 17 को। ठीक है वो 6 और नॉन 6 का टाइप का साम सही है। चलो इसको बता देते हैं नहीं तो ना प्रॉब्लम हो सकता है। क्या होता है ना देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Suppose that 2 cards are drawn at random from a deck of cards. X be the number of aces obtained. X क्या होता है this is the number of aces obtained. So ex is what वो निकालना पड़ेगा। x क्या होता है this is the number of ace। एक प्लेइंग कार्ड्स का डेक में कितना एस रहते हैं 4. 4 रहते हैं। सो अल्टीमेट टोटल कार्ड कितना होता है 52। एस कितना है 4। तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना बोला है वैल्यू ऑफ एक्स निकालने बोला है। अच्छा ठीक है एक्स क्या बोला है दिस इज द नंबर ऑफ एस ऑब्टेन्ड। तो दैट मीन्स क्या हो सकता है देखो 52 एस कट कितना है 4 है। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन एस कट कितना होता है 48।
तो टू कार्ड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, टू कार्ड्स अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, आइदर नो एस या फिर एक एस, नहीं तो दो एस आ सकता है। हम लोग दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, आइदर जीरो एस, नो एस आर देयर, वन एस और नहीं तो टू एस हो सकता है। तो वो अगर होगा सो इन दैट केस हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो two cards are to be drawn, x can take the value of 0 1 2, x क्या होता है, it can be taken the value of 0 1 2, x हो गया 0, तो देखो नो एस और टू नॉन एस, तो देखो टोटल दो का ड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, नो एस मतलब 4 ठो एस एग्जिस्ट करता है, उसका अंदर नो एस मतलब कोई एस मेन रेजिडेंस में नहीं है, इनटू टू नॉन एस मतलब क्या होता है 48 C2 मतलब दोनों कार्ड ही नॉन एस हो गया। टोटल कार्ड कितना है 52, चूज कितना करना है, एनी टू उठाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके देखो 1128 बाई 1326 आते हैं। अगर मान लो एक ठो एस आया एक ठो नॉन एस आया, व्हाट शुड वी डू, एक ठो एस अगर एक ठो नॉन एस आएगा, इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं कि 4C1 इंटू 48C1 बाई 52C2 मतलब 4 ठो एस का अंदर में एक से एस है और 48 रेस्ट ऑफ द कार्ड्स का अंदर एक ठो उठा रहे हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस x इज इक्वल टू 2 क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2s और 0 नॉन एस, 2s और 0 नॉन एस क्या होता है, अगर 4C2 होगा 4 मतलब हो गया टोटल एस, कितना है नॉन एस की एस कितना है, 4 का अंदर 2 ड्रॉ करना है और 0 नॉन एस मतलब क्या होगा 4C2 इंटू 48C0 मतलब नॉन एस का है ही नहीं बाई 52C2, ये वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, एंड यू नो द फॉर्मूला x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स लगा दो, आंसर इज डी। गेटिंग द पॉइंट, एनी डाउट ऑन रैंडम वेरिएबल्स? No, sir. No, sir. नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग बाइनोमियल जो होता है कि 13.5 का देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर जाएगा एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सी क्या होता है। मान लो P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव आइटम, क्वेश्चन में पहले जाते हैं क्या बोला है। बोला है 5% defective on the bulk of the items. What is the probability that sample of 10 items this will include not more than one defective item? तो अल्टीमेटली सैंपल ऑफ 10 का अंदर में 10 डिफेक्टिव आइटम का अंदर में विल इंक्लूड नॉट मोर देन डिफेक्टिव आइटम होगा, मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। क्या होता है देखो, P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, P क्या हो गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम दैट इज 5/100, 5% बोला है ना, तो P हो गया तो बड़ा 1/20 होते हैं, मतलब ये होता है डिफेक्टिव आइटम का। तो Q कितना होगा, डेफिनेटली गुड आइटम होगा, तो Q क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस P, क्या होता है 1 माइनस 1/20 मतलब 19/20 होता है Q का प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव आइटम होने के लिए।
हम लोग फॉर्मूला क्या जानता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR Q to the power n minus r dot p to the power r. अगर नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम आएगा, अगर मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम होगा तो इन दैट केस व्हाट हैपेंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. बोला है नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, एक से ज्यादा नहीं होना है, एक तक चलो ठीक है. उसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो इसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पुट करो एंड दैट इज योर कांसेप्ट. ये वैल्यू हो गया. समझ में आया क्या होता है इसमें? Q का जगह में हम लोग 19/20 बैठाया था ना, तो Q टू द पावर n माइनस आर, ये हो गया 10 माइनस 0 और P कितना होगा 1/20, P हो गया 1/20. तो वो क्या होता है कि NC0 जो होता है P टू द पावर 0 ये 0 हो गया. सो दैट मीन्स 10C0 मतलब क्या होता है 1 होता है. हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं NC0 और NCN मतलब 1 होता है, ये 1 हो गया. 19/20 होल टू द पावर 10 1/20 होल टू द पावर 0 प्लस 10 इन 10C1 मतलब जानते हैं हम लोग NC1 मतलब n होता है, तो 10C1 मतलब क्या हो गया 10 हो गया. डॉट Q हो गया ये पार्ट 19/20 10 माइनस 1 होता है एंड P क्या होता है ये 1 हो गया. इन दैट केस क्या फॉर्मूला हो गया 19/20 टू द पावर 9 कॉमन ले लो, बनता क्या है 19/20 प्लस 10/20, ये 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो and it gives you what 19/20 whole to the power 9 और इसमें कितना आ गया 29/20 हो गया. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं. चलो देखो क्या होता है कि P बी द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन. क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं. 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement from a well shuffled deck card. well shuffled deck card से हम लोग क्या कर ले 5 कार्ड को ड्रॉन कर लिया. What is the probability that all the 5 cards are spades? बाकी जो पांचों कार्ड होगा वो स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3 कार्ड स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा एंड none is the spade होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा. समझ गए? एक डेक कार्ड का अंदर में 5 स्पेड कार्ड्स आप ड्राइंग करोगे सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट. उठा रहा है फिर रख रहा है. तो बोला है कि 5 डेक कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है. चलो चेक करते हैं. देखो क्या होता है ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स बोला है. क्या बोला है सारे 5 कार्ड्स बोला है कि आर स्पेड्स. ठीक है कर दो उसको. x इज इक्वल टू 5 हो गया 5C5 Q मतलब क्या हो गया 3/4 होल टू द पावर 0 और 1/4 हो गया होल टू द पावर 5. देखो अच्छे से पहले इसको
P is the probability of the drawn spade cut. कितना होता है 13/4 52, that is 1/4. और Q क्या हो गया 1 minus P, that is equal to 1 minus 1/4, that is equal to 3/4. Ultimately formula क्या है, x is equal to r is equal to NCR dot Q to the power n minus r and P to the power r. This is your formula. So ये formula अगर हो जाएगा, that means all 5 cuts are spade. All 5 cuts क्या होता है, spade होने क्या होगा, x is equal to 5, 5c5 3 to the power by 4 क्या होता है 5 minus 5 हो जाता है, and ये q और ये p क्या होता है to the power 5 and it gives you the answer. अगर मान लो only 3 cuts are spade, 3 कट अगर स्पेड होगा क्या होगा, q हो गया 3 by 2 और 1/3 हो गया तुम्हारा 1/4 जो हो गया वो क्या होता है r होता है. अगर 3 का स्पेड होगा 5c3 होगा. none is the spade. none is the spade क्या होता है, x is equal to 0, तो 5c0 मतलब क्या होगा 3/4 होल टू द 5 और 1/4 इक्वल टू 0 मतलब कोई स्पेड है ही नहीं, तो q क्या हो गया 3/4 स्पेड नहीं होने के लिए, और 1 क्या हो गया स्पेड होने के लिए, तो उसका माथा का ऊपर 0 बैठ रहा है एंड कैलकुलेशन करके ये आ गया. दैट इज द लॉजिक. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Probability of the ball with digit 0. सर हाँ बोलो. सर ये 5 वाला क्वेश्चन को हम लोग सिंपली भी तो कर सकता था ना, ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? करके देखो, हमको भेजो, चेक करेगा हम. नहीं सर, मतलब सेम आंसर नहीं आता है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा. क्या सर इसको सिंपली नहीं कर सकते. तुम्हारा पास 5 ठो स्पेड है. सॉरी, तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 ठो कार्ड हम सक्सेसफुली ड्रॉ कर ले विथ रिप्लेसमेंट. 5 कार्ड ही स्पेड होगा, ये प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे? सर 5/52 नहीं होगा? विथ रिप्लेसमेंट कर रहा है तुम 5 ठो कार्ड्स, हर एक टर्म को उठा रहा है, एक साथ ड्रॉ नहीं किया है, एक एक करके उठा रहा है 5 ठो कार्ड. तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स. इसमें तुम जो बोलो सिंपल करके, तो क्या होगा 5 ठो कार्ड एक साथ उठा लेना है, 5 ही स्पेड आएगा, वो कैसे निकालेगा? तुम जो कार्ड को उठाओगे उसका अंदर में 5 ठो निकालेगा कि हम लोग का स्पेड्स एक साथ नहीं उठा रहा है. सर एक साथ उठाने से सिंपल वाला होना था. शाम सोने से करो, शाम सर सोने से डिफरेंस सिंपल हो समझ जाएगा. नहीं आ रहा है. मतलब ये होता है कि अगर मान लो तुम 5 ठो एक साथ उठा लिया, यस सर. 5 ठो एक साथ उठा लिया, 5 ठो एक साथ उठाने से तुम्हारा हो जाता है 5/52. लेकिन इसमें जो है, इसे बोला है हम एक एक करके कार्ड उठाऊंगा, एक उठा रहा है, फिर सेकंड उठा रहा है, फिर थर्ड उठा रहा है. तो उसमें क्या होता है, तुम्हें बोला है 5 कार्ड ही स्पेड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है. इसका मतलब क्या होता है, देखो कि 5 कार्ड जो स्पेड होगा,
कौन सा 5 का सम उठाएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक चीज मुझे बताओ, 5 स्पीड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 5/52 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 कार्ड तुम्हारे पास है, स्पीड कितना है? 13 है। यस सर। उसका अंदर तुम 5 तो उठाएगा, अभी कौन सा 5 तो उठाएगा? कैसे करेगा? अगर रेड बॉल ब्लू बॉल होना था ठीक है, इवन तुम 5 तो अगर एक साथ भी उठाओगे ना, अगर तुम एक साथ 5 तो स्पेड ही उठाओगे फिर भी 5/52 नहीं होगा। वाई? क्योंकि तुम्हारा हाथ में है ही कार्ड, आउट ऑफ 52 का अंदर में 13 कार्ड है, उसका अंदर में तुम कौन सा 5 उठा रहे हैं? उसका अंदर में तुम कौन सा 5 उठा रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं कि स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो पहले देख लेते हैं, और स्पेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो देख लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। अगर तुमको बोलेगा 5 स्पेड कार्ड उठाओ, हाँ तुमको मान लो ये ऐसा करने से तुम्हारा होना था। अगर मान लो तुम्हारा पास एक बंच दिया, बंच ऑफ प्लेइंग कार्ड्स दिया जिसमें ओनली स्पेड ही है ना, ओनली स्पेड होने से भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें बोलेगा स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इन दैट केस यू कैन राइट 13/52, नो इशू। लेकिन तुम तो 13 का अंदर भी तो अब तुम कितना उठा रहा है? 5 कार्ड उठा रहा है। अब तुम कैसे पता चल गया 5 कार्ड कौन सा 5 कार्ड तुम लोगे? 5 कार्ड स्पेड होगा कि नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे होगा? 5/52 कैसे होगा बताओ? अभी कौन यस सा सर। 5 लेगा? समझ गए? कौन सा 5 लेगा उसका नहीं मिल रहा है ना, यस सर। इसीलिए तुमको ऐसा करके करना पड़ता है। और कुछ पूछना है बोलो? नो सर। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज? No, sir. क्वेश्चन नंबर 6 जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ना, सॉरी। बोला बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls which marked with one of digit 0 to 9। 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। If 4 balls are drawn successively, अगर 4 बॉल को तुम सक्सेसिवली ड्रॉइंग किया है, ड्रॉन किया है with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with digit 0? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 नहीं, एक भी 0 नहीं होगा। 4 बॉल उठाओगे, ड्रॉन कर रहा है सक्सेसिवली, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नन इज बैग्ड, नन इज मार्क विद द प्रोबेबिलिटी डिजिट 0। तो अगर डिजिट 0 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर हम लोग 4 लेता है, 4 बॉल ले रहा है, हो सकता है एक भी 0 माने एक भी 4 नहीं है, एक भी 0 डिजिट नहीं है। हो सकता है एक तो 0 और बाकी नॉन 0। हो सकता है 2 0 बाकी 0, बाकी नॉन 0। तो अल्टीमेटली कितना होगा देखो, ये वाला जो पार्ट होगा इसमें देखो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है 0, 3 हो सकता है 0 एंड 4 हो सकता है 0। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर है? तो
इसमें देखो क्या बोल रहा है, तो अगर जीरो होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/10 होगा, तो नॉन जीरो कितना होगा 9/10। अभी बोला है जीरो होने का अभी ड्राइंग कर रहा है, अभी तुम्हें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद जीरो, मतलब नन इज मार्क्ड विद जीरो, कोई भी जीरो नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक भी मार्क विद जीरो नहीं होगा, मतलब जो 0 1 2 3 जो बोल रहा है ना 0 1 2 3 4, मतलब 4 तो जीरो आ सकता है, 3 तो जीरो आ सकता है, 2 तो जीरो आ सकता है, 1 तो जीरो आ सकता है, और एक भी जीरो नहीं आ सकता है, and that value is put here and gives you the value, फॉर्मूला जानते ही है, q 4c माइनस 4 माइनस 0, सॉरी इसमें क्या होता है p टू द पावर 0, और q होता है कि q हो गया तुम्हारा 4 माइनस 0, हम घुमा के लिखा है बोल के अजीब फील हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, तो दिस इज q and this is p, understood? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या होता है, इसे बोला है 20 ट्रू फॉल्स टाइप्स आर आस्क्ड, 20 क्वेश्चंस आर देयर, इसे ट्रू और फॉल्स टाइप है। ए स्टूडेंट अगर टॉस करेगा ए फेयर कॉइन, so 20 true false types are asked. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each questions. वाह मजा है, ट्रू फॉल्स से टॉस करके निकाल देता आंसर। So suppose a student tosses a fair coin to determine his answer is to each questions. If the coin falls head, he answers true, or if it fails, it falls tails, so he answers false. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. तुम लोग ऐसा आंसर किया है कभी, ट्रू फॉल्स टॉस करके? no, sir. कोई नहीं किया? हम किए सर। किया है ना, गुड। तो मैं तो ऐसा करता था कि सब कोई ट्रू कर देता था, कुछ ना कुछ तो फॉल्स आएगा, कुछ ना कुछ तो ट्रू आएगा ही। चलो, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, ऐसे करके 20 में 12 मिल सकते हैं, 60% मार्क्स मिल जाएगा। गुड। चलो सामने में देखते हैं। P बोला है that coins falls heads, हेड गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ, तो टेल गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हाफ होगा। क्वेश्चंस कितना है? 20 क्वेश्चंस। अच्छा क्या बोला है क्वेश्चन में? एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, मतलब 12 से ज्यादा जितना होगा सबका निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट बोला है 12 और उसका ज्यादा 12 अगर होगा, ग्रेटर देन 12 होगा, इन दैट केस क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 12, 13 एंड सो ऑन, x इज इक्वल टू 20। इन दैट केस क्या होता है? देखो 20 का अंदर में अगर 12 करेक्ट है तो हाफ क्या होता है, मतलब q क्या होता है? n माइनस आर, तो 20 माइनस 12, और p क्या होता है? p टू द पावर r। सिमिलरली 20c 13, अगर 13 होगा तो इसमें क्या होता है? q हो गया 20 माइनस 13 और p हो गया 13,
एंड सो ऑन। सो ऐसा अगर करते रहोगे, देखो सबका माथा का ऊपर हाफ ऑफ 20 डेफिनेटली है। वो कैसे? 20 माइनस 12 कितना होता है? 8 होता है ना। तो 8 और 12 मिलकर कितना होता है? 20 होता है। ये भी 20 होता है एंड सो ऑन, सब 20 होता है। तो हम लोग क्या कर लिया, हाफ ऑफ 20 ले लिया एंड बाकी जो पार्ट है उसको रहने दो इससे करके। समझ गए? बाकी जो पार्ट है उसको ऐसे करके रहने दो एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड? सर इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना सर? जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन करने जाएगा सो एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या होता है? देखो, अ पर्सन बाई अ लॉटरी टिकट in 50 lotteries, in each of which his chance of winning the prize is 1/100। 50 लॉटरी टिकट खरीदा है, उसका अंदर में क्या होता है? चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100। उसका चांस होने का चांस कितना है? 1/100 होता है विन करने का। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज at least once, exactly once, and at least twice? तो लॉटरी क्या हो गया? लॉटरी में विन होने का प्रोबेबिलिटी हो गया तुम्हारा 1/100। तो चलो एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस और एटलीस्ट ट्वाइस। देखो एटलीस्ट वंस अगर होगा, तुम्हारा 50 लॉटरीज है तो क्या होगा? P इजिकल टू X इजिकल टू 1, X इजिकल टू 2, X इजिकल टू 3, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करके निकालेगा। शॉर्टकट क्या होता है देखते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? सक्सेस हो गया तुम्हारा विनिंग ए प्राइज, P इज इक्वल टू 1/100। Q कितना होता है? 1/100 होता है। Q होता है 1 माइनस 1/100 मतलब 99/100। मतलब उसको विन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/100। लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 99/100 हो गया, राइट? यस सर। अभी n क्या बोला है? 50। तो विनिंग बोला एटलीस्ट वंस। विनिंग एटलीस्ट वंस होगा, इन दैट केस क्या होगा? x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू होना मतलब क्या होगा? 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1 होगा पड़ेगा। p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब एक सेकंड है। मीनिंग एटलीस्ट वंस मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1
हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ऐसा करना पॉसिबल नहीं। हम लोग क्या करना है 1 माइनस देखो क्या होता है, तो 1 माइनस पी कर दिया, पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 1 मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो गया। तो एक तो निकलने से हो गया 1 माइनस x लेस देन 0 कर दिया, मतलब x इक्वल टू 0 कर दिया, तो उसको पुट कर दो, बस निकल गया। 50c0 मतलब क्या होगा, 99/100 होल टू द 0 550। 50c0 मतलब 1 हो गया। समझ में आ रहा है नोट? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? Yes, sir. चलो अगर बोले एग्जैक्टली वंस बोला है, अगर एग्जैक्टली वंस बोलेगा तो क्या करेगा, x इक्वल टू 1 लिखेगा एग्जैक्टली, तो q 50 माइनस 1 एंड डॉट p 1 करोगे तो वैल्यू निकाल लेगा। अगर एटलीस्ट 2 आइस बोलेगा तो क्या करेगा, एटलीस्ट 2 आइस बोला है मतलब क्या, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 ऐसा नहीं करोगे, ऐसा मत करो। क्या करेगा 1 माइनस p इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 कर दो, बस उसको ऐड करके 1 से माइनस कर दो। दिस इज द ट्रिक्स। ये जाएगा में बुद्धू बनाते हैं वो लोग, और कैलकुलेशन में जैसे किया है ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। अभी तुम लोग का जो काम है 13, 14 और 15 खुद से देख के आओ। मैं जो कराया इसको थोड़ा ट्राई करो, ये वाला जो है देख के आओ, उसके बाद मुझे फ्राइडे को बताओगे क्या हाल होगा, ठीक है। एनीथिंग बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. ठीक है, No, sir. तो अब तो हम लोग इधर ही सेशन ऑफ कर रहे हैं।